नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल तआला हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनक ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 38। इससे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान किया है कि सईदा मरियम उनकी कफ़ालत करने वाले जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। वो जब भी सईदा मरियम के इबादत के कमरे में आते तो उनके पास कोई ना कोई रिज़्क़ पाते। उन्होंने पूछा मरियम से, ए मरियम, ये रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो ये अल्फाज सुनकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की। उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमा रहे हैं जिसकी अभी हम तफसीर करने लगे हैं। हुनालिक दआ ज़करिया, वहीं पे दुआ की ज़करिया ने रब्बहु, अपने रब से। वहीं पे पुकारा ज़करिया ने अपने रब को। क़ाला, उन्होंने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा, मुझे दे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद, बेशक तू दुआ को खूब सुनने वाला है। हुनालिका, ये इसमें इशारा है और ये लफ्ज़ ज़र्फ़ मकान के लिए भी इस्तेमाल होता है और ज़र्फ़ ज़मान के लिए भी। यानी कि इसका माना ये भी आप कर सकते हैं कि उसी जगह पे खड़े होकर दुआ की, और ये माना भी कर सकते हैं उसी वक्त दुआ की। जो ही ये अल्फाज सुने सईदा मरियम से कि ये रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से आ रहा है, तो उन्होंने वहीं पे खड़े खड़े या उसी मौका पे दुआ की। और दोनों माना भी मुराद हो सकते हैं कि वहीं पे खड़े खड़े और उसी वक्त उन्होंने दुआ कर डाली। तो हुनालिका, वहीं पे, दआ फ़िल मादी है वाहिद के लिए, दुआ की। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब्बहु, अपने रब से। रब किसको कहते हैं? खालिक को, मालिक को, तमाम उमूर की तदबीर करने वाले को, पालने वाले को। क़ाला, उन्होंने कहा, किन्होंने? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब। रब्बी असल में क्या था? या रब्बी। या हर्फ़े निदा है, उसे गिरा दिया गया, और या जो मुतकल्लम की थी उसको भी गिरा दिया गया। और ऐसा क्यों होता है? तख़फ़ीफ़ के लिए, आसानी के लिए, इख्तिसार के लिए, क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अब क्या पढ़ा जाता है? रब्बी, और बा के नीचे जो कसरा है, ज़ेर है,
ये इससे वादे हो रहा है कि बा के बाद या भी है, अगरचे इस वक्त मौजूद नहीं है। तो रब्बी ए मेरे रब, हब ये फेल अमर है वाहिद के लिए, तू दे, तू बख्श। इसी से होता है लफ्ज़ वहाब, बहुत बख्शने वाला, बहुत देने वाला। और इसी से लफ्ज़ होता है हिबा। और आप जानते हैं कि हिबा से मिलते जुलते दो अल्फाज और भी हैं, हदिया, सदका। सदका उसको कहते हैं जो आप किसी को इसलिए देते हैं ताकि रोज़े आखिरत आपको अजर व सवाब मिले। और हदिया उसे कहते हैं जो आप किसी को इसलिए देते हैं ताकि आपके दरमियान और उसके दरमियान मोहब्बत कायम हो जाए। अगरचे आपको ये भी उम्मीद है कि इस मोहब्बत के हुसूल में अजर व सवाब मिलेगा, लेकिन बुनियादी मकसद क्या है कि आपका और उसका ताल्लुक मजबूत हो जाए, आपस में मोहब्बत कायम हो जाए। और हिबा जो आप किसी को सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उसका कोई फायदा हो जाए। तो यहां पे कहा गया रब्बी हबली, ऐ मेरे रब मुझे दे, यानी कि बगैर मुआवजे के, यानी कि मैं कोई कीमत नहीं दे सकूंगा, मैं इसके बदले में कुछ नहीं दे सकूंगा, लेकिन या अल्लाह तू मुझे दे। तो हब तू दे ली मुझे, ली असल में दो लफ्ज हैं, लाम और या। लाम का माना क्या होता है? के लिए, के वास्ते। या का माना मैं, यानी कि तू दे मेरे लिए, मुझे, मेरे वास्ते। मिल लदुन का अपनी तरफ से, तीन अल्फाज हैं। मिन का माना क्या? से। लदुन पास, तरफ का अपनी, यानी कि ऐ अल्लाह मुझे तू औलाद दे अपनी तरफ से। ज़ुर्रियतन औलाद, तय्यबतन पाकीज़ा, उम्दा। इन्नका बेशक तू, इन्ना का मैंने बेशक, यकीनन काफ का मैंने तू, समी खूब सुनने वाला है, अद्दुआ दुआ को। इस ऐत की तफसीर क्या है? जैसा कि पहले मैं वादे कर चुका हूं कि सईदा मरियम जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में थी और एक मेहराब में, यानी कि इबादत खाने में रहा करती थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब आते तो देखते कि सईदा मरियम के पास कोई ना कोई रिज़्क होता है, कोई ना कोई फल होता है, और ये फल देने वाले ज़करिया अलैहिस्सलाम नहीं थे। वो हैरान होते कि ये इस इबादत में, इबादत वाले कमरे में बैठी हुई है, यहाँ से बाहर नहीं निकलती, फिर ये रिज़्क कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने पूछा, ऐ मरियम रिज़्क कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से है, यानी कि ज़हरी सबब के बगैर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये आ रहा है। तो जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरियम को ऐसा ऐसा फल दे रहे हैं जिसका सीज़न नहीं है, जिसका मौसम नहीं है, तो वो अल्लाह ताला बढ़ापे के आलम में मुझे औलाद देने पे भी कादिर है। तो इसलिए उन्होंने वहीं पे खड़े खड़े दुआ की, हुनालिका, वहीं पे उन्होंने दुआ की रब्बहू, अपने रब से। इससे ये भी मालूम हुआ कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम समेत सारे के सारे इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा होते, हाजत रवा होते, गौसे आज़म होते, तो बढ़ापे तक औलाद का इंतज़ार न करते, लेकिन उन्हें इंतज़ार करना पड़ा है। अब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की है, गिड़गिड़ाए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब उनकी दुआ को कबूल किया है। जब अल्लाह ने चाहा तब औलाद की खुशखबरी मिली, जब अल्लाह ने नहीं चाहा तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह
वल्लाहु वल गनियुल हमीद, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, बेनियाज एक ही ज़ात है, वो कौन है? अल्लाह ताला। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा, दुआ की, किससे? रब्बहू, अपने रब से। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ ज़करिया अलैहिस्सलाम के रब हैं? अल्लाह ताला तो सारी कायनात के रब हैं, सबके खालिक हैं, सबके मालिक हैं, हर एक को रिज़्क़ देने वाले हैं, सबके उमूर की तदबीर करने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्यों कहा गया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की अपने रब से? ये रबूबियत खासा का तज़किरा है कि अल्लाह ताला वैसे तो सबके रब हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ खास ताल्लुक़ है रबूबियत के लिहाज से। अल्लाह ताला उनका खुसूसी एहतमाम करने वाले हैं, उनका खुसूसी ख्याल रखने वाले हैं। क़ाला, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दुआ की वजाहत है कि दुआ क्या की। पिछले जुमले में कहा गया था कि वहीं पे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अगले जुमले में वजाहत आ रही कि क्या दुआ की। उन्होंने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम रब को वसीला और वास्ता बनाया है। इससे पता चला कि दुआ के अदाब में से एक अदब ये है कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी न किसी नाम को वसीला बनाएं, वास्ता बनाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, सूरह आराफ, कि अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह के खूबसूरत खूबसूरत नाम हैं, अल्लाह से दुआएं करो इन नामों के वसीले और वास्ते से। और अगर आप कुरान करीम में वारद होने वाली दुआओं पे गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम तौर पे दुआओं का आगाज अल्लाह के नाम रब से होता है। हबली, मुझे दे, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, मुझे दे अपनी तरफ से। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि ज़हरी सबब तो कोई नहीं है, मेरी जवानी गुजर चुकी, मैं बूढ़ा और मेरी बेगम भी बांझ, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रही, लेकिन या अल्लाह तू असबाब के बगैर अपनी तरफ से दे, यानी कि जैसे तू मरियम को वो फल भी दे रहा है जिसका सीजन नहीं है, मौसम नहीं है, और इबादत खाने में दे रहा है, वो बाहर निकलती नहीं है, वहां पे रिज़्क़ पहुंच रहा है, तो या अल्लाह मुझे भी अपनी खास कुदरत से औलाद दे। और इस लफ्ज में इस बात की तरफ भी इशारा है कि या अल्लाह तू अपनी तरफ से दे, यानी कि जैसे तू अजीम है ऐसे ही तेरी बख्शिश भी क्या हो, अजीम हो। ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह क्या दे मुझे, पाकीज़ा औलाद। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि औलाद दे, कहा है कि या अल्लाह पाकीज़ा औलाद दे। दुआ करने वाले अहबाब को यहाँ से इबरत हासिल करनी चाहिए। बहुत से लोग अल्लाह से बेटा मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, ये नहीं कहते कि या अल्लाह नेक औलाद दे, और फिर औलाद मिलती है तो उनके लिए अजाब बन जाती है और वो ये अल्फाज कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि काश औलाद अल्लाह हमें ना देता। इसलिए जब भी अल्लाह से औलाद मांगे, नेक औलाद मांगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह पाकीज़ा औलाद दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे औलाद देना किन में से, नेकोकारों में से। और अल्लाह ताला सूरह ख़ाफ में फरमाते हैं रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन।
कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद को नेक कर दे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को ठीक कर दे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को साले बना दे। तो औलाद मिलने से पहले भी दुआ करें कि या अल्लाह नेक औलाद दे, पाकीज़ा औलाद दे, और औलाद मिलने के बाद भी अल्लाह से दुआ करते रहें कि या अल्लाह मेरी औलाद को नेक बनाना। औलाद के नेक बनने के असबाब में से एक सबब यह है कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि या अल्लाह हमारी औलाद क्या हो, नेक हो। तो यहाँ पे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है, ज़ुर्रियतन तय्यिबा, पाकीज़ा औलाद। पाकीज़ा दो एतबार से, जिस्मानी तौर पे भी पाकीज़ा, ऐसी औलाद जो नजासत से अपने जिस्म को पाक रखने वाली हो, और दूसरे नंबर पे किरदार के लिहाज से भी पाकीज़ा औलाद, गुनाहों से दूर रहने वाली, कुफ्र व शिर्क से दूर रहने वाली। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। यहाँ पे समी, सुनने वाला, अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, इसके दो मतलब हो सकते हैं। नंबर एक, हमारी आवाज को पाने वाले, दूसरे नंबर पे सुनने वाला यानी कि कबूल करने वाला। इमाम नमाज में कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह उसकी हम्दो सना को सुने जो अल्लाह की हम्दो सना बयान करे। इसका मतलब क्या है कि कबूल करे। तो यहां पे भी समी का माना क्या, कबूल करने वाला। और जब आप कहते हैं कि समी का माना कबूल करने वाला, इसका मतलब यह है कि पहले सुनने वाला फिर कबूल करने वाला। तो इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। और इन आखिरी अल्फाज से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हुए दुआ के शुरू में या आखिर में अल्लाह के उस नाम को लेकर आए जो आपकी ज़रूरत और हाजत के मुताबिक हो। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि अल्लाह इस दुआ को कबूल कर लें। ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं कि अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर ले, इसलिए क्या कहा, इन्नका समीउद दुआ, कि अल्लाह तू ही दुआ को सुनने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 39, फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरा व नबिय्यन मिनस सालिहीन। तो उसे फरिश्तों ने आवाज दी, किसे, ज़करिया अलैहिस्सलाम को। वह हुवा काइम, जबकि वो खड़े थे, मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे, इबादत खाने में नमाज पढ़ रहे थे, इबादत के कमरे में नमाज पढ़ रहे थे। क्या आवाज दी कि अन्नल्लाह युबश्शिरुक, कि बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे रहा है। किसकी, बियहया, यहया की, यानी कि यहया बेटा मिलेगा। मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, इस हाल में कि वो कौन, यहया, वो अल्लाह की तरफ से एक कलमे की तस्दीक करने वाला होगा। व सय्यिदन, और सरदार होगा। व हसूरन, अपने आप पे कंट्रोल रखने वाला होगा। व नबियन, और नबी होगा, मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से। फनादतुल मलाइका, फनादतु ये 3 अल्फाज हैं, फा, नादत और हु। फा का मैंने आप क्या करेंगे, तो, यानी कि उन्होंने दुआ की तो फिर नतीजा क्या निकला वो अल्लाह बता रहे हैं। तो नादत फेल मादी है, वाहिद के लिए है, मुन्नस के लिए है। आवाज दी, हु उसे, किसको, ज़करिया अलैहिस्सलाम को। किसने, अल मलाइकतु, फरिश्तों ने। अल मलाइका ये जमा का लफ्ज़ है और इसका वाहिद क्या होता है, मलकुन। वहुवा, वाव हालिया है, जबकि हुआ वो कौन, ज़करिया अलैहिस्सलाम। काइमुन, खड़े थे, काइमुन, खड़ा होने वाला।
युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे। युसल्ली फिल मुदारे है, वाहिद के लिए है। फिल मेहराबी, मेहराब में। मेहराब का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पे उर्दू बोलने वाले भाइयों के जहनों में वो मेहराब आता है जो आजकल हमारी मसाजिद में होता है, जहाँ पे खड़े होके इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेहराब से मुराद वो कमरा है जो इबादत के लिए बनाया गया होता था, जिसमें मस्जिद के इबादत खाने के मुजावर रहते थे, खिदमत गुजार रहते थे। और ऐसे ही किसी कमरे में सईदा मरियम भी मौजूद थी। और यहाँ पे तस्करा हो रहा है ज़करिया अलैहिस्सलाम का कि वो खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे फिल मेहराबी, इबादत के कमरे में। अन्नल्लाह, इससे क्या मुराद है कि फरिश्तों ने जो आवाज दी वो आवाज किस गुफ्तगू पे मुश्तमिल थी? इस गुफ्तगू पे कि अन्नल्लाह, अन्ना का मतलब क्या होता है? बेशक, कि बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरु, खुशखबरी देता है, फिल मुदारे वाहिद के लिए, का आपको, बियहया, दो लफ्ज हैं, बा और यहया, यहया की, यानी कि यहया की विलादत की, कि आपके यहाँ बेटा होने वाला जिसका नाम क्या होगा? यहया होगा। यहया, इसके बारे में कहा गया है कि यहया का मतलब है जिंदा रहेगा, हयात पाएगा, जिंदगी पाएगा। यहया लफ्ज हयात से माखूद होता है, गोया कि ये फिल मुदारे है वाहिद के लिए, और यही उस बच्चे का नाम रख दिया गया। और ऐसा होता है कि लोग फेल लेकर किसी का नाम रख देते हैं। दूसरे नंबर पे कहा गया है कि यहया अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये अजमी जुबान का लफ्ज है और इसका माना हमें मालूम नहीं है। बहरहाल बच्चे का नाम क्या होगा? यहया होगा। मुसद्दिकन, ये हाल है, इस हाल में कि वो तस्दीक करने वाला होगा। किसकी? बी कलिमातिन, एक कलिमा की। बा अलग लफ्ज है और कलिमा अलग लफ्ज है। वो तस्दीक करने वाला होगा एक कलमा की, वो कलमा मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से होगा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से एक कलिमा है। क्या मतलब? कि अल्लाह के कलमा कुन से पैदा हुए हैं। कुन का मतलब क्या होता है? हो जा। वैसे तो हर बच्चा अल्लाह के लफ्ज़े कुन के जरिए पैदा हुआ है, हर इंसान। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का नाम रख दिया गया अल्लाह की तरफ से एक कलमा, क्योंकि वो बगैर बाप के सिर्फ अल्लाह के लफ्ज़े कुन के जरिए पैदा हुए हैं। तो कलिमा वो कलिमा है मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से। ये मिन तबीजिया नहीं है, ये मिन इब्तदाइया है। तो वो अल्लाह की तरफ से एक कलमा जो होगा उसकी वो यहया जो है तस्दीक करने वाले होंगे। व सय्यदन, और वो सरदार होंगे। व हसूरन, ये फाउल का वजन है और माना दे रहा है फाइल का, हासिर का, यानी कि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाले होंगे, अपने ऊपर जब्त करने वाले होंगे। व नबीयन, और नबी होंगे। मिन सालिहीन, नेकोकारों में से। सालिहीन जमा है किसकी? सालिहुन की। सालिहुन नेको कहते हैं। अब हम आते हैं इस ऐत की तफसीर की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे तज़किरा किया है फरिश्तों का कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। ये खुशखबरी देने के लिए कौन आए? फरिश्ते। इससे पता चला कि फरिश्ते मौजूद हैं और फरिश्ते एक गैबी मखलूक हैं जिनको अल्लाह ने नूर से पैदा किया है। अल्लाह ने इनकी तरह तरह की ड्यूटियां लगा रखी हैं।
मिसाल के तौर पे जबरील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल होते थे, और किसी फरिश्ते की ड्यूटी है मौत पे, किसी की ड्यूटी है सूर फूंकने पे। तो फरिश्तों की तरह तरह की ड्यूटियां हैं और ये हकीकी मखलूक हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि कई लोगों ने फरिश्तों को हकीकी मखलूक मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मलाइका के लफ्ज़ से मुराद खैर की कुव्वत है और शैतान से मुराद शर की कुव्वत है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये आप इनका कोई वजूद नहीं है, ये हकीकी तौर पे कोई मखलूक नहीं है। और ये नजरिया पेश करने वालों में एक सर सैयद अहमद खान है, जिन्हें मुसलमानों के हीरो के तौर पे पेश किया जाता है, क्योंकि उन्होंने पाको हिंद के मुसलमानों को दुनियावी तालीम सीखने की तरगीब दी, इंग्लिश सीखने की तरगीब दी, साइंस सीखने की तरगीब दी, बल्कि इसके लिए एक इदारा भी कायम किया। ये सर सैयद अहमद खान, इन्होंने एक तफसीर भी लिखी है। उस तफसीर में बार बार मोजज़ात का इनकार करते हुए नजर आते हैं, फरिश्तों के वजूद के मुनकर हैं, जन्नत के वजूद के मुनकर हैं, जहन्नम के वजूद के मुनकर हैं, और इन्हें आज का मुसलमान हीरो के तौर पे पेश करता है। जब आप ऐसी शख्सियत को हीरो के तौर पे पेश करेंगे, उसका नुकसान क्या होगा? यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म आपने इस हीरो की किताब को, तफसीर को पढ़ना चाहेगा। जब पढ़ेगा तो मुतासर होगा, क्योंकि उसके ज़हन में ये बात पहले से बिठा दी गई है कि ये तो बहुत बड़े मुफक्कर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे और मुसलमानों के हीरो थे, मुसलमानों के मौसम थे। इसलिए मैं कोशिश किया करता हूं कि तफसीर के दौरान ऐसी शख्सियात की तरफ इशारा कर दूं जिन शख्सियात ने तफसीर कुरान में गलत राहें इख्तियार की, तावील की राह इख्तियार की, तहरीफ की राह इख्तियार की। फनादतुल मलाइकतु, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन फरिश्तों ने आवाज दी, किसको? और खुशखबरी दी, गुफ्तगू की। तो इससे क्या पता चला कि हकीकी मखलूक है या गैर हकीकी? हकीकी मखलूक है। वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, जब ये आवाज दी गई है तब ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। यहां से ये मसला भी अखज़ किया जा सकता है कि जो नमाज पढ़ रहा हो उसको कोई ऐसा पैगाम दिया जा सकता है जो पैगाम देना जरूरी हो। शर्त यह है कि पैगाम देने वाला नमाज ना पढ़ रहा हो। कोशिश करनी चाहिए कि नमाज पढ़ने वाले से आप गुफ्तगू ना करें, ताकि उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे कहाँ रहे? नमाज में। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी गुफ्तगू करना पड़े जो गुफ्तगू करना जरूरी हो, तो नमाजी से ऐसी गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी गुफ्तगू का जवाब नहीं देगा। वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी, ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी मिली है नमाज पढ़ते हुए। इससे पता चला कि लोग अगर कामयाबी चाहते हैं, मुश्किलात का हल चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राब्ता रखा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करें और नमाज में पनाह लिया करें। नमाज से बहुत सी मुश्किलात दूर होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद लो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। नबी अलैहिस्सलाम पे जब परेशानियां आती, टेंशनें आती, तो आप नमाज शुरू कर दिया करते थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहा है, किसकी? यहया की। इससे ये पता चला कि बच्चे की वलादत से पहले बच्चे का नाम रखा जा सकता है। मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, यहया अल्लाह की तरफ से सादर होने वाले एक कलमा की तस्दीक करेंगे। यानी कि यहया अलैहिस्सलाम
ये बताएंगे कि अल्लाह की तरफ से एक ऐसा बच्चा आने वाला है, आ चुका है, जो बगैर बाप के सिर्फ लफ्ज़ कुन से पैदा हुआ है, और ये कि वो क्या होगा, नबी होगा। तो यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे। तो क्या यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तस्दीक से ये लाजम नहीं आता कि यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबे और पैरोकार बन जाएंगे। आप देखिए, हमारे नबी अलैहिस्सलाम तमाम गुज़िश्ता अंबिया किराम की तस्दीक करने वाले हैं, तो क्या आप उनके मुत्तबे और पैरोकार बन गए हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो वही अंदाज है जो अंदाज इख्तियार किया था ईसा अलैहिस्सलाम ने। जैसा कि सूरह सब में आता है, उन्होंने कहा था, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। और यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी मेराज के मौका पे, एक ही आसमान पे। और उस हदीस में आता है कि दोनों क्या थे, खालाजाद। यहया और ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं, खालाजाद हैं। वसय्यदन, और यहया क्या होंगे, सरदार होंगे। सरदारी क्यों मिलेगी? इल्म की वजह से, नबूवत की वजह से, तक़वा और परहेजगारी की वजह से, अखलाक की वजह से। वह हसूरन, और अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाले होंगे। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अपने आप को गुनाहों में मुलव्वस नहीं होने देंगे, अपनी वाइफ से ताल्लुक कायम करेंगे, गैर औरतों से ताल्लुक कायम करने वाले नहीं होंगे। कई लोगों ने हसूरन का मतलब ये बयान किया है कि औरतों से ताल्लुक कायम करने वाले नहीं होंगे, और ये गलत है, ये तो ऐब है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसमें किसी औरत के साथ ताल्लुक कायम करने की ताकत ना हो, तो ये क्या है, यह ऐब है जिसका इलाज करवाया जाता है। तो यहया अलैहिस्सलाम में ऐसा कोई ऐब नहीं था। हसूर से मुराद ये है कि अपनी बीवियों से ताल्लुक कायम करेंगे, वो औरतें जो उनके लिए हलाल नहीं हैं उनके साथ ताल्लुक कायम करने वाले नहीं होंगे, उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश पे कंट्रोल होगा। व नबीयन, और क्या होंगे, नबी होंगे। मिनस सालिहीन, सालिहीन में से, नेकोकारों में से। और हर नबी सालिहीन में से होता है। अगरचे नेक होने में, साले होने में लोगों के दर्जात मुख्तलिफ होते हैं, तो नबी साले होने में आला तरीन दर्जे पे फायज होती हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वक़द बलगनियल किबर वम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। ये आयत नंबर 40 है। उसने कहा, किसने? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, कहाँ से होगा मेरा लड़का जबकि मुझे बुढ़ापे ने आ लिया है और मेरी बीवी बांझ है। क़ाला, तो कहा किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, इसी तरह अल्लाह करता है जो वो चाहता है। क़ाला फिर मादी है वाहिद के लिए। उसने कहा, किसने? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, इसकी वज़ाहत पहले हो चुकी है। अन्ना, ये इस्म इस्तिफ़हाम है, कैफ़ा के माने में, कैसे।
कैसे यकूनु होगा गुलामुल लड़का ली मेरा, वक़द बलगनी अल-किबरु वाव हालिया है जबकि, यकीनन कद का माना क्या, यकीनन तहकीक, यकीनन मुझे पहुंच चुका है, मेरे पास आ पहुंचा है, अल-किबरु बढ़ापा, वमराअती और मेरी बीवी, मेरी औरत, आकिरुन क्या है, बांझ है, आकिर जो बांझ हो जाए जिसमें औलाद पैदा करने की सलाहियत ना रहे। ये लफ्ज मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। काला उसने कहा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कदालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, कदालिक इसी तरह अल्लाह यफ़अलु करता है, फिल मुज़ारे वाहिद के लिए करता है, मा इस्म मौसूल जो के माने में, जो यशाउ वो चाहता है, यशाउ फिल मुज़ारे है वाहिद के लिए। तफसीर क्या है इस आयत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी मिल गई कि अल्लाह ताला आपको एक लड़का देने वाला है जिसका नाम यहया होगा, तो वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैं बूढ़ा हो चुका, मेरी बीवी बांझ है, बच्चा कैसे होगा। यहां पे सवाल उठता है, क्या ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की इस कुदरत का इनकार कर रहे हैं? क्या अल्लाह की इस कुदरत को वो बाईद जानते हैं? ऐसा नहीं है। ये वही अंदाज है जो अंदाज इख्तियार किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, तज़किरा करो उस वक़्त का जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे रब मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। ये नहीं कहा था कि मुझे यकीन नहीं है कि आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, मेरा ईमान नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कहा, अवलम तुमिन, ऐ इब्राहीम क्या तुम्हारा मेरी इस कुदरत पे ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ? क़ाल बला, या अल्लाह क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन इसलिए ये गुजारिश कर रहा हूँ ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए ये देख कर के कैसे तू मुर्दों को जिंदा करता है। तो यहां पे ज़करिया अलैहिस्सलाम ये नहीं कहना चाहते कि या अल्लाह बढ़ापे में मुझे बच्चा मिल जाए, ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। बस ये चाहते हैं कि या अल्लाह मुझे पता चले कि कैसे। जब ये पता चल जाएगा कैसे, तो फिर ईमान बढ़ जाएगा, दिल में मजीद इत्मीनान दाखिल हो जाएगा। और इससे ये भी पता चला कि किसी ऐसी चीज का मुतालबा किया जा सकता है जिसके इल्म हो जाने पे इंसान का इत्मीनान बढ़ जाए, ईमान बढ़ जाए। तो कह रहे हैं, ऐ मेरे रब कैसे होगा मेरा लड़का जबकि मुझे बुढ़ापे ने आ लिया है और मेरी बीवी भी क्या है, बांझ है। काला, तो अल्लाह ताला ने कहा इसी तरह अल्लाह करता है जो चाहता है। इससे पता चला इस आखिरी जुमले से कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ताला बूढ़े शख्स को उसकी बूढ़ी बेगम से औलाद देने पे कादिर है, जबकि दोनों बांझ। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का पता चलता है और इस बात का इल्म होता है कि अल्लाह ताला को कोई भी चीज आजिज़ नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के कंट्रोल और उसकी कुदरत से बाहर हो। अल्लाह ताला करता है जो चाहता है। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह ताला के इख्तियारी अफ़आल पे ईमान होना चाहिए। अल्लाह जो चाहता है करता है। अल्लाह के इख्तियारी अफ़आल कौन से होते हैं? जिनका ताल्लुक अल्लाह की मशीयत से है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला का आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाना, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, अल्लाह ताला का रोज़े क़यामत आना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
कई लोगों से मोहब्बत करने लग जाना, अल्लाह ताला का मुस्कुराना, ये वो सिफात हैं जिनका तज़किरा कुरान और हदीस में आया है। और बहुत से गुमराह लोग ऐसी सिफात का इनकार करते हैं, उन सिफात का इनकार करते हैं जिनका ताल्लुक किससे हो? अल्लाह के इख्तियार से। तो हमारा ईमान है कि अल्लाह जो चाहता है करता है, तो हम अल्लाह की उन सिफात और उन अफ़ाल को मानते हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह की मशीयत से है। अल्लाह जब चाहता है करता है। उसके बाद आयत नंबर 41 अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल रब्बि जअल्ली आया। उसने कहा, किसने? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इजअल्ली आया, मेरे लिए कोई निशानी बना दे, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। क़ाला, अल्लाह ताला ने कहा, आयतुका, तेरी निशानी ये है, तुम्हारी निशानी ये है कि अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन ला रमज़ा, कि तुम 3 दिन तक लोगों से कलाम नहीं कर सकोगे मगर इशारे से। वज़कुर रब्बक कसीरा, और अपने रब का कसरत से जिक्र करो। वसब्बिह बिलाशी वल इब्कार, और सुबह शाम तस्बीह बयान करो। काला, इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है, रब्बी के ऊपर भी गुफ्तगू हो चुकी है। इजअल फेल अमर है वाहिद के लिए, तू बना दे, तू मुकर्रर कर दे। ली, मेरे लिए, मेरे वास्ते। 2 लफ्ज हैं, लाम और या। लाम का माना क्या? के लिए, के वास्ते। या का माना क्या? मैं, मेरा। तो तू मुकर्रर कर दे मेरे लिए आयतन, कोई निशानी। काला, इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। आयतु का, तेरी निशानी ये है। आयतु का 2 लफ्ज हैं, आया और का। आया मेरी निशानी, का तेरी। अल्लाह, ये असल में क्या होता है? अन ला। अन का मतलब क्या होता है? ये। ला, नहीं। तुम्हारी निशानी ये है कि नहीं तुकल्लिमा, तुम कलाम कर सकोगे अन्नासा, लोगों से। तुकल्लिमा फिल मुदारे है वाहिद के लिए। ये असल में क्या था? तुकल्लिमु, तू कलाम करता है, तू कलाम करेगा। लेकिन जब इससे पहले क्या आ गया? अन। तो अन की वजह से मीम पे जो जम्मा था, जो पेश थी, वो तब्दील होगी है किससे? फतह से, जबर से। तो तुम्हारी निशानी है कि तुम लोगों से कलाम नहीं कर सकोगे। सलासा का मतलब क्या होता है? 3। अय्याम, दिन, यौम की जमा है। इल्ला, मगर, रमजन, इशारे से। वज़कुर, वाव का मतलब क्या? और। उज़कुर, जिक्र करो, तज़किरा करो। रब्बा का, अपने रब का। कसीरन, कसरत से। उज़कुर जो है फेल अमर है वाहिद के लिए। वसब्बिह, और तस्बीह बयान करो। वाव का मतलब और, सब्बिह फेल अमर है वाहिद के लिए, तस्बीह बयान करो। बिल आशिय्यी, दिन के आखिरी वक्त में, वल इब्कार, और दिन के शुरू के हिस्से में। इस आयत की तफसीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में बयान कर रहे हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई ऐसी निशानी मुकर्रर कर दे जिसको देखकर उनका ईमान इस बात पे बढ़ जाए कि अल्लाह ताला उन्हें बेटा देने वाले हैं। तो कहा, ऐ मेरे रब। आप देखें बार बार ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? रब्बी, मेरे रब, मेरे रब, मेरे रब। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तरीका ये है कि दुआ किससे की जाए? अल्लाह से। और वास्ता अल्लाह को किस चीज का दिया जाए? अल्लाह के नाम, रब का, या किसी और नाम का। आप पूरे कुरान की दुआओं पे गौर व फिक्र कर लें, किसी भी नबी ने किसी भी दुआ में अल्लाह ताला को किसी शख्सियत का वसीला और वास्ता नहीं दिया।
लोग कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को दुआ में जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया था, तब अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की थी, तब अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमाई थी, तब अल्लाह ने उनको माफ़ किया था। लेकिन ये चीज़ कुरान में नहीं आई। कुरान में तो ये आता है कि आदम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जिससे उनकी तौबा कबूल हुई वो क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। उस दुआ का भी आगाज़ रब्बना से होता है। वहां पे भी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को अल्लाह के नाम रब का वास्ता दे रहे हैं। और वो रवायत जिसमें दावा किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया था, उसके बारे में इमाम ज़हाबी कहते हैं कि वो क्या है? मनगढ़ंत है, खुद साखता है। तो रब्बी जाली आया, ऐ मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। क़ाल आयतुका, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी निशानी यह है कि तुम 3 दिन तक लोगों से कलाम नहीं कर सकोगे सवाए इशारे के। इससे भी अल्लाह ताला की कुदरत का पता चलता है। एक तरफ यह कुदरत कि अल्लाह ताला ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ को बुढ़ापे में बेटा देने वाले हैं, और दूसरी तरफ यह कुदरत कि वो ज़करिया अलैहिस्सलाम जो सही सलामत हैं, बोलने की ताकत रखते हैं, लेकिन 3 दिन तक लोगों से कलाम नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता इन्हीं 3 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब जिक्र करेंगे तो ये जुबान काम करेगी। लोगों से कलाम करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे, अल्लाह से कलाम करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो कर सकेंगे। तो कहा तुम्हारी निशानी यह है कि तुम लोगों से कलाम नहीं कर सकोगे 3 दिन तक, मगर कैसे? इशारे से। इशारा ये कलाम का हिस्सा है। क्या इशारे को भी कलाम कहते हैं? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इशारा भी कलाम का एक तरीका है, गुफ्तगू करने का एक तरीका है। जैसे गुफ्तगू जुबान के जरिए होती है, आवाज के जरिए होती है, ऐसे ही इशारों से होती है, ऐसे ही लिखकर भी होती है। अगर हम ये मान लेंगे तो फिर इल्ला जो है ये मुस्तस्ना मुत्तसिल बनेगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोगों से कलाम नहीं कर सकोगे 3 दिन तक, मगर इशारों वाला कलाम कर सकोगे। और दूसरी राय यह है कि इशारा ये कलाम नहीं है, ये गुफ्तगू नहीं है। कलाम तो वो है जिसमें आवाज आए। ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई बोलने की सलाहियत नहीं रखता तो वो इशारे के जरिए अपना माफी ज़मीर समझा सकता है, लेकिन बहरहाल इशारा कलाम नहीं है। जब आप ये कहेंगे कि इशारा कलाम नहीं है तो फिर यहां पे मुस्तस्ना मुनक़ते है। वज़कुर रब्बका कसीरा, अपने रब का जिक्र करो कसरत से। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। यहां पे कहा है वसब्बिह बिल-अश्यी वल-इब्कार, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। और वहां सूरह अहज़ाब में कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो सुबह शाम। तो ये हुक्म जो ज़करिया अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा है, अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में यही हुक्म ईमान वालों को दिया, हर मोमिन को दिया है। यहां पे अल्लाह ताला ज़करिया अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि जब 3 दिन तक आप कलाम नहीं कर सकेंगे तो फिर आप अपने आप को मसरूफ़ व मशगूल रखें, किसमें? अल्लाह के जिक्र में। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह ऐसे अल्फाज कहें। और ये अल्फाज जब आप कहेंगे तो आपकी जुबान काम करेगी। वसब्बिह बिल-अश्यी वल-इब्कार, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करें। तस्बीह किसको कहते हैं? तस्बीह का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर किस्म के अयूब से, कमजोरियों से पाक करार देना।
यानी कि आप कहें सुभान अल्लाह, कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह हर उस चीज से पाक है जो अल्लाह के शयान शान ना हो। तो आप सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करें। सुबह शाम क्यों? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह काफ में, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-ग़ुरूब। आप अपने रब की तस्बीह बयान करें, रब की हम्दो सना के साथ साथ सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले। तो इसका मतलब यह है कि इन औकात में खुसूसी तौर पे अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। सब्बिह का दूसरा माना नमाज भी हो सकता है, कि आप सुबह शाम क्या करें? नमाज पढ़ें। और जब आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेंगे तो यह भी अल्लाह की तस्बीह है। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुबह शाम अपना जिक्र करने की तौफीक दे और अपनी तस्बीहात बयान करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम की तफसीर जानने की तौफीक दे, और अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम की वो वाक़यात जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं उनसे इबरतें हासिल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।